कैसे हैं स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है, किस तरह से काम करती है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में टर्नरी ऑपरेटर क्या चीज़ होती है और किस तरह से काम करती है। स्टूडेंट्स वीएस कोड मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे और स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर रहा हूँ ताकि एचटीएमएल की फाइल में मैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकूँ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी जिसमें हमने यूज़ किया था इफ़ एल्स स्टेटमेंट और इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट पढ़ा था, जिनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। आप कह सकते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर जो है वो इफ़ एल्स का एक शॉर्टकट है। इन दोनों में डिफरेंस जो है वो सिर्फ ये है, अगर आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो इसमें दो ही कंडीशंस होंगी, ट्रू या दूसरी होगी फॉल्स। दो से ज़्यादा का यूज़ हम नहीं कर सकते। पहले मैं आपको यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ करता हूँ इफ़ एज इक्वल टू 17। यहाँ पे मैं बनाता हूँ इफ़ स्टेटमेंट। अगर आपको नहीं मालूम इफ़ एल्स या इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करती है तो ऊपर मैं आई बटन में इस लेक्चर का लिंक दे दूंगा, आप पहले उसको जाके समझ सकते हैं तफसील से। यहाँ पे कंडीशन बना देता हूँ मैं, इफ़ एज इक्वल टू या ग्रेटर देन या इक्वल टू है 18 के। तो क्या करो, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसमें हम यूज़ कर लेते हैं H4 का ताकि थोड़ा सा बड़ा नज़र आए आपको जो भी आउटपुट दिखाना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल यू कैन वोट। आजकल पाकिस्तान में इलेक्शन की बात हो रही है तो हम उसी से रिलेटेड ही एक एग्जांपल बना लेते हैं। और एल्स में हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ भी H4 का यूज़ करेंगे हम और यहाँ लिख देते हैं यू कैन नॉट वोट। और इसके बाद H4 को भी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई इफ एल्स स्टेटमेंट की। इसका अभी आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। तो आपके सामने आ रहा है यू कैन नॉट वोट, क्योंकि एज 17 है। हमने अलाउ किया हुआ है 18 से ऊपर वाले कैंडिडेट को कि जिसकी एज 18 से ज़्यादा है वो वोट दे सकता है, उससे कम वाला वोट नहीं दे सकता। अगर हम यहाँ पे एज 18 कर देते हैं तो यू कैन वोट, तो ये यूज़र वोट दे सकता है। अब ये बात हो गई इफ एल्स स्टेटमेंट की। अब देखें, इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 लाइनें लिखनी पड़ी हैं। चलिए आप 5 कह रहे हैं। अब टर्नरी ऑपरेटर कहता है कि आप मुझे यूज़ कर लो और अपना काम जो है, आप जो कंडीशन बनाना चाह रहे हैं उसको एक लाइन में ही बना देता हूँ मैं आपको। स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद बनाते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे एक और वेरिएबल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसका नाम रख लेते हैं चेक स्टेटस, चेक वोट स्टेटस। इसमें हम कंडीशन बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एज अगर ग्रेटर देन या इक्वल है 18 के, तो इसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे जो भी आपकी इफ स्टेटमेंट चल रही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू कैन वोट। और इसके बाद आपने यहाँ पे लगाना है कॉलन। कॉलन लगाने के बाद आपने यहाँ पे एज की स्टेटमेंट लिखनी है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यू कैन नॉट वोट। अब हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट कर दो चेक वोट स्टेटस को। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये आ रहा है यू कैन वोट। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि एज 18 है यहाँ पे। अगर हम एज यहाँ पे कर देते हैं 17 तो आप देखें यू कैन नॉट वोट आ रहा है। इट मीन्स कि जब आप इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो आपको कम से कम 5 लाइन ज़रूर लिखना पड़ती हैं। अब टर्नरी ऑपरेटर ये कहता है कि आप एक लाइन में ही कंडीशन बनाओ, एक लाइन में मैं आपका काम कर देता हूँ। तो इस तरह से आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो चीज़ इफ़ में आएगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, जो कंडीशन है। इसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है और इफ़ की स्टेटमेंट में आपने दिखाना क्या है यूज़र को, वो स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद कॉलन लगाना है और एल्स में क्या दिखाना है, एल्स वाली स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिख देनी है। और इसके बाद अगर वेरिएबल आपने बनाया हुआ तो वेरिएबल की वैल्यू को हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करवाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
अगर कोई आपका इस बारे में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।